अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं सर्दियों की बहुत ही ख़ास रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, सरसों का साग देसी तड़के के साथ। यकीनन आपको ये सादा सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप लाइक करेंगे और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएंगे। तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2.5 किलो के करीब साग लिया है। इसे हम डंडल के साथ ही कट करेंगे। अगर तो ये सख्त होंगी तो फिर हम इसे कट नहीं करेंगे, और अगर ये नरम होंगी तो इसे इसमें ही शामिल करेंगे। 1 किलो के करीब इसमें पालक भी शामिल करेंगे। साग को खाली कभी भी नहीं बनाया जाता, हमेशा इसमें पालक या बाथू का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि साग में कसैलापन होता है, इसलिए इसमें पालक लाजमी शामिल करते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह काट कर मैंने धो लिया था ताकि मिट्टी अच्छे से निकल जाए, और फिर इसे इसी तरह देगची में डाल के चूल्हे पे रख दिया था। इसने अपना पानी छोड़ा है। अब इस पानी को हम निकाल देंगे ताकि जो बाकी कड़वापन भी हो वो भी ख़त्म हो जाए। साग ने काफ़ी अपना पानी छोड़ दिया है। इस पानी को हम स्ट्रेन कर लेंगे। पानी निकालने के बाद इसे हम दोबारा कढ़ाई में डालेंगे और इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हमने अभी साग को थोड़ा पकाना है। और इसमें 10 से 12 जो लहसुन के और हरी मिर्चें मैंने तो काफ़ी ज़्यादा डाली हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। और 1 मीडियम साइज़ का प्याज कट करके वो शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के नमक शामिल करेंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन को थोड़ा सा तिरछा करके इसे पकने के लिए कम से कम 2 घंटे के लिए रख देंगे। ढक्कन को हमेशा साग पकाते हुए तिरछा रखना चाहिए ताकि साग की स्टीम थोड़ी बाहर निकलती रहे। इस तरह साग बहुत अच्छा बनता है और इसमें कसैलापन नहीं बनता। यहाँ पे 2 घंटे गुजर चुके हैं। साग काफ़ी हद तक पक चुका है। इसे मैं जिससे मक्खन निकालते हैं उस मदानी से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो जग में भी ग्राइंड कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक मदानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह साग को घोटने से ज़्यादा मज़े का बनता है, ये मेरा मानना है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक मदानी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको मज़ीद 1 से 1.5 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके रख दूँगी, ताकि इसमें जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और जो थोड़ी बहुत इसमें कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए। 1.5 घंटा यहाँ पे गुजर चुका है। अब साग को मज़ीद थोड़ा सा घोट लेंगे। साग बहुत अच्छे से गल चुका है, ये तैयार है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद है उसमें ऑयल शामिल करेंगे। आप चाहें तो देसी घी का भी तड़का लगा सकते हैं या फिर मक्खन का भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल शामिल किया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें बारीक कट की हुई अदरक शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने अदरक को बारीक कट कर लिया था। इसे गर्म ऑयल में शामिल करेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होगा, इसमें 1 टेबलस्पून दादर मिर्च डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप डाल लें, नहीं तो इसको यहाँ पे स्किप कर दें। दादर मिर्च डालने के बाद इसे 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे। जैसे ही इसकी स्मेल आना शुरू हो, इसमें साग शामिल करते जाएंगे। साग आराम से और ध्यान से शामिल करें, क्योंकि छींटें उड़ती हैं। साग शामिल करने के बाद इसे अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पे साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे सर्व करें तंदूर की रोटी के साथ या मकई की रोटी के साथ। आज की सिंपल सी रेसिपी आपको यकीनन ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो लाइक का बटन दबाएं और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।